सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर के नाम को महिमा और आदर मिले। आप सभी परमेश्वर के दासों और प्रभु के प्रियजनों को जय मसीह की मसीही वंदना। अलग अलग जगहों से फिर एक बार हमें परमेश्वर की वचन प्रकाशित वाक्य में से पढ़ने के लिए जमा होने का अवसर प्रभु ने दिया है। आप लोग प्रभु की वचन सीखने के लिए जो रुचि दिखाते हैं, वो मुझे भी प्रेरणा है कि मैं भी समय उसके लिए अलग करूं। हम लोग मनन कर रहे हैं। आपको याद होंगे प्रकाशित वाक्य कौन सा अध्याय था? 7वां अध्याय। 7वां अध्याय। 7वां अध्याय में मुख्य तौर पर दो विभाजन हैं। हमने देखा 1 से लेकर 8 तक की पदों में महाक्लेश के समय के इस्राएली पवित्र जनों के बारे में है। इस्राएली पवित्र जन जिन्हें परमेश्वर मोहर लगा के अलग करते हैं। 1,44,000 लोग। तो 9 से लेकर के पदों में अन्य जातियों में से जो प्रभु को ग्रहण करते हैं उन पवित्र लोगों के बारे में है। ये दोनों, इन दोनों झुंड को क्या नाम दिया जाता है? महाक्लेश के समय के पवित्र लोग, ट्रिबुलेशन सेंट्स। महाक्लेश के पवित्र लोग या महाक्लेश के समय का पवित्र लोग, एक यहूदियों में से और एक झुंड अन्य जातियों में से। उसको हम और एक तरीके से भी विभाजित किए थे। जैसे पहला पद से लेकर तीसरा पद तक हमने देखा। कितने स्वर्गदूतों को हमने देखा वहां पर? याद होंगे आपको ना? 5। 5। उनमें से 4 जो है भूमि की चारों कोने में खड़े हैं, 4 हवाओं को अपने कब्जे में रखते हुए। वह विनाशकारी स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर के ही दूत है, लेकिन परमेश्वर ने विनाश के लिए उनको ठहराया है कि पृथ्वी पर न्याय लाए। और 5वां स्वर्गदूत को हमने देखा, वह इस्राएलियों में से 12 गोत्र के 12,12,000 ऐसे करके 1,44,000 लोगों पर मोहर लगा के उन्हें अलग करने के लिए। तो 12,12,000, 1,44,000 लोगों को मोहर लगाते हैं। उन पर लगने वाला मोहर क्या है? याद होंगे ना? The name of the Father and Son. एंड द सन। पिता परमेश्वर का और परमेश्वर का पुत्र यीशु या फिर मेमने का नाम, वो हम 14वीं अध्याय में से मनन किए थे। मोहर का मतलब भी हमने देखा, याद होंगे ना? मोहर का मतलब मालिकाना Worship. हक, पवित्र सुरक्षा। आत्मा। या मोहर का मतलब है एक तो मालिकपन का चिन्ह है, ऑनरशिप, मालिकपन। हमने एक चिट्ठी लिखा, लिफाफे में हो
या अंतर्देशीय या अंतरराष्ट्रीय पत्र में हो। आजकल तो हमें लोगों को ये कुछ पता ही नहीं है। इनलैंड लेटर, इंटरनेशनल लेटर, ये कुछ आजकल के किसी को मालूम नहीं है। पहले चिट्ठियां लिखे जाते थे। आजकल तो पोस्ट ऑफिस भी बंद होते जा रहे हैं। तो पहले हम चिट्ठियां लिखते थे। अभी भी हमारे कोई औपचारिक चीजें, ऑफिशियल चीजें होते तो तपाल या ये जो क्या बोलते हैं डाक द्वारा ही मिलता है। तो हमने पैसा दे करके ये जो अंतर्देशीय पत्र को खरीदा, या फिर राष्ट्रीय पत्र को या लिफाफे को खरीदा। हमने हमारे प्रियजन को चिट्ठी लिखा, उस पर टिकट भी लगा दिया, सब कुछ है। लेकिन हमने पोस्ट बॉक्स में डाल दी, ये जो डाक विभाग के बक्सा में डाल दिया, और वहां का एक खाकी धारी आकर उसको लेकर चला जाता है। और हम जानते हैं पोस्ट ऑफिस ले जाकर के थप 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 थापा थापते हैं, छापा मारते हैं। उसके बाद हम अगर मांगे तो वे लोग वो चिट्ठी देंगे हमें? नहीं। उसके बाद वो हमारे नहीं है। छापा लगने के बाद वह केंद्र सरकार की डाक विभाग का होता है। पैसा हमने खर्च किया, चिट्ठी हमने लिखा, ठीक है ना, हमारे प्रियजन के लिए लिखा, सब कुछ है, मगर उनका छापा लग गया तो वो हमारे नहीं रहे। उसी तरह हम पर जिसकी मोहर लगे हम उसके हो जाते हैं। यहां ये जो 1,44,000 लोगों पर परमेश्वर पिता का और यीशु मसीह यानी परमेश्वर की मेमने का मोहर लगता है, तो वे किसके हैं फिर? इतने जो सारे लोग हैं वे किसके हैं? पिता परमेश्वर के और मेमने का। तो मालिकपन का, ओनरशिप का चिन्ह है ये जो छापा लगना। दूसरी बात हमने देखा कि सुरक्षा है। सुरक्षा, अगर छापा लग गया तो फिर वो सुरक्षित है और कहीं नहीं जाएगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सुरक्षा है, सुरक्षा। तो इस प्रकार इन लोगों पर छापा लग गया। अब हमारे ऊपर क्या मोहर लगता है? हम तो यीशु मसीह के आगमन से पहले हैं, महाक्लेश के समय वाले नहीं हैं। इसीलिए हम पर कौन सा मोहर लगेगा? पवित्र आत्मा का छाप, पवित्र आत्मा का मोहर, पवित्र आत्मा का मोहर। हाँ, बिल्कुल। हम पर लगने वाला मोहर पवित्र आत्मा का है, पवित्र आत्मा का। इफिसियों 1 का 13वां वचन में, इफिसियों 1 का 13। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का मोहर या छापा लगे हैं। 4 का 30 भी, 4 का 30।
परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे की दिन के लिए छाप दी गई है। तो हम पर जो मसीही लोग हैं लगने वाला छाप, मोहर पवित्र आत्मा का है। ये कौन लगाता है? परमेश्वर ही है, क्योंकि पवित्र आत्मा और किसी की वश में नहीं है। अगर पवित्र आत्मा मेरा वश में होता तो मैं लगा सकता था, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे किसी के वश में नहीं है। मैंने शायद पहले भी आपको बताया, एक गलती का सुधार। हम लोग अक्सर प्रार्थनाओं में क्या बोलते हैं? किसकी छाप लगाने के बारे में बोलते हैं? लहू की। मसीह के लहू लहू की छाप। यीशु के लहू की छाप। हम छाप मसीह के लहू के लगाने के लिए प्रार्थना ही नहीं करते हैं, हम बोलते हैं हम छिड़काते हैं, हम छिड़काते हैं, हम यीशु के लहू से मोहर लगाते हैं। गलत प्रार्थना है। एक समय था मैं भी करता था ऐसा, उस समय मुझे भी ये ज्ञान नहीं था। लेकिन वचन से हम ये पढ़ते हैं कि नया नियम में छाप लहू का नहीं है, पवित्र आत्मा का है। लहू का नहीं है, पवित्र आत्मा का। शक तो नहीं है ना? शक है तो पूछ लीजिएगा, शक नहीं तो हम आगे ही जा रहे हैं। शक है तो हाँ जी, सर रजनी पास्टर सिस्टर। जी, फिर वो हम जैसे प्रेयर करते हैं अपने घर के लिए भी, अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए भी, कहते हैं कि परमेश्वर के प्रभु यीशु के पवित्र लहू में हम कवर करते हैं, तो वही मीनिंग एक ही होता है हाँ जी, जो आप कह रहे वो हैं? प्रार्थना गलत है। कवर तो करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, वो प्रार्थना गलत है। तो फिर क्या हम जो अपनी सुरक्षा के लिए हम किस तरीके की हमें ऐसे शब्द कहने चाहिए जो कि प्रभु यीशु का उसमें शामिल हो? जैसे हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, हम खुद बाहर जा रहे हैं, तो अंधकार की शक्तियों से हम बचने के लिए अपनी सुरक्षा के कौन से शब्द कह सकते हैं? फिर अगर प्रभु यीशु का पवित्र लहू यूज का वर्णन नहीं कर सकते तो, यूज नहीं कर सकते तो? प्रभु यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना किया था हमारी सुरक्षा के लिए, बस वैसे ही हमें करना चाहिए। वो उससे हम ज्यादा मॉर्निंग कुछ में करने करते की हैं, जरूरत ही नहीं। वो हम कैसे? मॉर्निंग में जैसे सुबह मॉर्निंग की प्रार्थना करते तो हम उसमें करते हैं। उसमें कैसे? हम बोलते हैं, प्रभु आज की रोटी हमें देना, हमारी सुरक्षा रखना, हमारे आने जाने हमारे साथ रहना। जो प्रभु ने जो उनको अपने चेलों को शिक्षा वो दिया प्रार्थना का। वो नहीं है प्रभु की प्रार्थना। हमने पहाड़ी उपदेश में वो चीज सीखे थे अच्छा, मैं समझ कि गई। हाँ, वो किसकी प्रार्थना है? चेलों की। चेलों की प्रार्थना है। हाँ, शिष्यों की, चेलों की प्रार्थना है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, जो मत्ती 6 का 9 से 13 तक है, वो प्रभु की प्रार्थना वैसे लोग कहते हैं लेकिन नहीं है। वो चेलों की प्रार्थना है। प्रभु की प्रार्थना वो है जो प्रभु ने स्वयं किया था। ऐसा तो मोटा मोटा 15 प्रार्थनाएं सुसमाचार की चारों पुस्तकों में है। उसमें सबसे मुख्य प्रार्थना कहाँ है? यूहन्ना 17। यूहन्ना 17, यीशु यूहन्ना मसीह गेतसेमनी 17। हाँ हाँ, यीशु मसीह जो प्रार्थना किया था, देखिए उसमें हमारी सुरक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना किया। 17 अध्याय की 11वां पद को पढ़िए।
मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये हम्म जगत में रहेंगे, और मैं तेरे हम्म पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा हम्म कर कि वे हमारे हम्म समान एक हों। पिता से यीशु मसीह ने हमारी सुरक्षा के लिए कैसे प्रार्थना किया? लहू छिड़का कर? नहीं, पिता से बस यही प्रार्थना करना है कि प्रभु पिता, मेरा, मेरे घर का, मेरे बच्चों का, जो भी है हमारा, सबकी रक्षा करना। दुष्ट इन किसी को भी छूने नहीं देना। ठीक है, छूने नहीं देना। अब उसकी 12वां पद भी। जब मैं उनके साथ था, तो हम्म मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी हम्म रक्षा। मैंने उनकी चौकसी की, और हम्म, विनाश पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, हाँ। इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। तो मैंने कैसे, यीशु मसीह ने पिता से कहा, पहले कहा कि पिता इनकी रक्षा कर, इन्हें संभाले, इन्हें सुरक्षा प्रदान करें। हम भी ऐसे ही प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरी बात, यीशु मसीह ने पिता से यहां 12वां वचन में कहा कि पिता, तूने मुझे जिन्हें दिया था उनकी रक्षा मैंने कैसे किया? पिता के नाम से रक्षा किया है। पिता के नाम से। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, या मसीह के नाम में हमारी रक्षा कर। यीशु मसीह की नाम में या नाम से मेरे परिवार की, धन संपत्ति की, नौकरी की, सबका हम कर सकते हैं। जैसे हम आ, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, वो गाने में एक पंक्ति ऐसे गाते हैं ना, तन मन धन तेरा है, ऐसे कुछ है ना, इन्हें शैतान को छूने न देना। हमारी स्वास्थ्य को, हमारी शांति को, हमारे बच्चों को, हमारे प्रियजनों को, किसी को भी शैतान छूने न पाए। ये प्रार्थना है, प्रार्थना है पिता से। हम यीशु की नाम के निमित्त प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है ना? और अब उसकी 15वां पद भी पढ़िए। मैं यह विनती नहीं करता कि तू हम्म उन्हें जगत से उठा ले, परंतु हम्म यह है कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। यही हमारी प्रार्थना है। हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरी पति, मेरी पत्नी, मेरी पापा मम्मी, मेरे बच्चे, भाई बहन, हमारे कलीसिया के लोग, हमारे पास्टर, जो भी है, इन्हें जगत से उठाने के लिए नहीं, परंतु उस दुष्ट से उन्हें बचाए रखना पिता। यही प्रार्थना हमें करना है। ठीक है, तो सुरक्षा की एक और प्रार्थना की चीज मैं आपको दे देता हूं। अभी तो 3 बात मिल गया ना, यीशु मसीह के ही प्रार्थना से हम ये तीनों कर सकते हैं। अब प्रेरितों के काम 20 अध्याय की 32वां वचन, 20:32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को
और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके विराज दे सकता है। हम क्या कर सकते हैं? ये भी पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को सौंपा सुरक्षा के लिए, वैसे हम भी हमारे परिवार, कलीसिया, सब कुछ को क्या कर सकते हैं? सौंप सकते हैं। किसको? परमेश्वर को और बोलिए ना, वचन, उसके अनुग्रह के प्रभु वचन के को। वचन, अनुग्रह के वचन। अनुग्रह के। तो हम ये भी प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आप अपने अनुग्रह की वचन की द्वारा हमारे जो है संभालिए। ये प्रार्थना है। तो यीशु मसीह ने और पौलुस ने हमें ये दृष्टांत दिखाया, हम सुरक्षा के लिए कैसे प्रार्थना करें। परीक्षाओं में पढ़ने ना दे, यीशु मसीह ने हमें सिखाया। उस दुष्ट से हमें बचा ले। हमने शिष्यों की प्रार्थना में वो 2 प्रार्थना पाए हैं। उसके लिए हमने एक नाम दिए थे, शायद आपको याद होंगे, डिफेंसिव प्रेयर, बचावी प्रार्थना, बचावी प्रार्थना। तो इस तरह हम अपने सुरक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। तो तमाम प्रकार की सुरक्षा, जब हम प्रभु के बने रहें, जब हम प्रभु के बने रहें, तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना के बगैर भी हमारे चारों ओर बाड़ा बांध देता है। शायद हमको नहीं पता रहता। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया था? अय्यूब और अय्यूब की सारी संपत्तियों के सुरक्षा किया था, बाड़ा बनाया था। अय्यूब ने शायद उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया। बस हम प्रभु के बन जाए, तो ये परमेश्वर का काम है, हमारे मांगे बिना ही हमारे सुरक्षा करना। मैंने शादी किया, हमारी संस्कृति के अनुसार लड़की देखने जाते हैं पहले, लड़की के घर में। मैं भी गया, ऐसा ही एक सांझ के समय में गया था, 6-7 बजे के आसपास। तब से लेकर शादी से पहले, मंगनी के समय, शादी के समय, शादी के बाद, आज तक भी मेरी पत्नी ने मेरे से एक बार भी नहीं बोली, देखो मेरी रक्षा कर लेना। मेरी पत्नी ने मेरे से नहीं बोली आज तक, मेरी रक्षा कर लेना। आप जानते हैं परमेश्वर ने हमें 2 बेटे दी है। उन बेटों ने भी आज तक हमसे नहीं बोले, पापा हमको संभालना। लेकिन जब से मेरी पत्नी मेरी बन गई, तब से ये मेरी जिम्मेदारी रहा है कि मैं उनकी रक्षा करूं। आज तक मेरे से जिस तरह हो सकता है उनकी रक्षा करना मैं करता आया हूं, आगे भी करूंगा। आप सब भी तो ऐसे ही हैं। आप किसी भी माता पिता से अपने बच्चों ने बोला क्या, मुझे संभाल लेना, ठीक है,
मेरा रक्षा कर लेना, बोला है किसी ने? किसी भी बच्चों ने नहीं बोला ना। अगर बोला भी, बोलने लायक बनने के बाद ही तो बोला होगा। कोई शरारती बच्चे तो बोलते भी है, और पापा मम्मी देख लेना, मुझे संभाल लेना। शरारती बच्चे तो बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन वो भी बोले कब? बोलेंगे तो बोलेंगे कब? बोलने के लायक बनने के बाद। लेकिन उससे पहले हमने उनकी रक्षा नहीं किया? किया है, किया है। क्यों? क्योंकि हमने जाना कि वे हमारे हैं। अगर हमको एक नालायक इंसान होकर हम पति पत्नी माता पिता हमारे प्रियजनों के रक्षा करते हैं, तो क्या हमारे स्वर्गिक पिता हमारे बिना बोले भी हम और हमारे सारी चीजों की रक्षा नहीं करेगा? अवश्य करेगा। हाँ, प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, इस दुष्ट से हमें बचा ले, परीक्षा में पड़ने ना दे। जरूर रक्षा के लिए हम प्रार्थना इस तरह कर सकते हैं, जैसे मत्ती 6 में यीशु मसीह ने सिखाया, यूहन्ना 17 में यीशु मसीह ने स्वयं किया, और प्रेरितों के काम 20 अध्याय में पौलुस प्रेरित ने इफिसुस की कलीसिया के लिए किया। इन किसी भी जगह पे मसीह के लहू या ऐसे किसी चीजों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस तरह हम हमेशा सुबह शाम जब भी है प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मैं और मेरा सब कुछ आपका ही है, संभाल लेना, दुष्ट की हाथों में पड़ने नहीं देना, तमाम खतरों से बचा लेना। ये जरूर हम प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है। फिर लहू का इस्तेमाल। लहू का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू हमारे पास है क्या? नहीं। यीशु मसीह ने अपना लहू, शायद हमने पिछले बार पढ़े थे, किसको चढ़ाया था? परमेश्वर को। परमेश्वर को। हाँ, पिता परमेश्वर को। हमने उसके लिए देखे थे 3 भाग कम से कम। इफिसियों 5 का 2, इब्रानियों 9 का 11, 12, 13 और 14। इतने भागों से, और भी है लेकिन मुख्य तौर पर इन भागों में। और एक बार बोलना है, इफिसियों 5 का 2, चाहे तो पढ़ लीजिए 5 का 2। जल्दी। और प्रेम से चलो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इब्रानियों 9, 11 से लेकर है, लेकिन हम लोग उसकी 13 को पढ़ेंगे। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को भरे हुए
बस पापों बस, से किसके सामने? बस बस, किसके सामने निर्दोष चढ़ाया? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने। तो यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के सामने चढ़ाया है, पिता के सामने। जब पिता के सामने चढ़ाया तो मसीह का लहू किसकी कस्टडी में है, किसकी कब्जे में है? परमेश्वर के। पिता के। परमेश्वर पिता के। परमेश्वर पिता के पास रखे हुए खून हम कैसे छिड़काएंगे कहीं? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना? पिता के पास है वो, हमारे पास में नहीं है, किसी इंसान के पास नहीं है मसीह के लहू। और अगली बात, मसीह के लहू किस लिए है? लहू का काम क्या है? पहला काम है, मसीह के लहू प्रायश्चित के लहू है। मसीह के लहू प्रायश्चित के लहू है, हमारे पापों के प्रायश्चित में दिया गया। दूसरी बात, मसीह के लहू हमारे पवित्रीकरण के लिए है, शुद्धिकरण के लिए है, पाप से शुद्धिकरण के लिए। तीसरी बात, यीशु मसीह के लहू जो है हमें हमारे छुटकारे की दाम में दिया गया है। मसीह के लहू के द्वारा हमारी छुटकारा होता है। उसके अलावा हमारे घर पर छिड़काने के लिए नहीं है मसीह के लहू, हमारी लोहे की गाड़ी में छिड़काने के लिए नहीं है मसीह के लहू। खेत में, हमारी खेती में जब कीड़ा पड़े तो गेहूं, चना, चावल पे छिड़काने के लिए नहीं है मसीह के लहू। हमारे गाय, भैंस, भेड़, बकरियों पर छिड़काने के लिए नहीं है। मसीह के लहू को सस्ता ना समझे। समझ में आ रहा है ना? तो छाप हम पर जो लगाता है वो हम कोई नहीं, परमेश्वर ही है। हम पर जो छाप लगाता है वो पवित्र आत्मा का छाप है। लहू से हमारी प्रायश्चित, लहू से हमारे पाप क्षमा या शुद्धिकरण, लहू से हमारे छुटकारा, यह है। इसलिए वो गलत प्रार्थना हम ना करें, लेकिन सुरक्षा के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम मांग सकते हैं। जरूर परमेश्वर हमारे रक्षा करेंगे, आज तक किया है, आगे भी करेंगे। अगर हम प्रभु के बने रहें तो हमारे बिना प्रार्थना किए भी परमेश्वर हमें संभालेंगे। पतरस को गेहूं की नाई पटकने के लिए, उसके विश्वास को पटकने के लिए शैतान ने यीशु मसीह से अनुमति मांगा था। हाँ। मांगा, लेकिन पतरस को पता चला, पतरस को मालूम था? नहीं। नहीं मालूम था। इसीलिए पतरस ने कभी प्रार्थना किया?
नहीं किया। उसने प्रार्थना नहीं किया करके क्या यीशु मसीह ने शैतान की मांग पत्र को अंगीकार किया? नहीं। नहीं, नहीं। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आवेदन 2 बार दिया, लेकिन आवेदन पत्र को मसीह ने फाड़ के फेंक दिया। पतरस को पता ही नहीं, पतरस को मालूम ही नहीं था। इसलिए मैंने कहा, अगर हम प्रभु के बने रहे ना, हम बिना प्रार्थना किए भी प्रभु हमारी रक्षा रखवाली करेंगे। जैसे अय्यूब को बाड़ा बना करके संभाला, पतरस को संभाला, वैसे हमें भी संभालेंगे, चिंता मत कीजिए कोई। ठीक है, इतने में और कोई शक? नहीं ना? ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे। महाक्लेश के समय में इस्राएलियों में से 12 गोत्रों के 12,000 कुल मिला के 1,44,000 लोगों को क्या किया? परमेश्वर ने पिता का और मेमना यीशु मसीह का नाम की मोहर लगाकर अलग कर दिया। मतलब क्या है? वे पूरे महाक्लेश के समय में खुलेआम जिंदे तो रहे, मगर पिता का और मेमने का नाम की छाप लगने के कारण उन्हें प्रभु ने विरोधी मसीह और शैतान से पूरा पूरा सुरक्षा प्रदान किया। वे कोई शहीद नहीं हुए, ठीक है ना? वे कोई शहीद नहीं हुए, वे पूरे पूरे जयवंत हुए। इसीलिए परमेश्वर ने उन पर छाप लगा दिया था, उन पर छाप लगा दिया था। 14 का पहला वचन एक और बार पढ़ेंगे। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। तो ये पूरे महाक्लेश के समय वे जयवंत होकर आखिरी में प्रभु यीशु मसीह के साथ सिय्योन पहाड़ पर खड़े हैं। 15 अध्याय का दूसरा वचन भी, 15 का 2 भी। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा। जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं के लिए हुए खड़ा देखा। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना? ठीक है। तो यहां अभी हमने 3 हिस्से पढ़े। एक तो 7 अध्याय हम मनन कर ही रहे हैं। 14 का पहले में देखा, ये 1,44,000 लोग यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर, सिय्योन पहाड़ पर खड़े हैं। और सफाई से हमने यहां 15 का 2 में पढ़े कि ये जो महाक्लेश में से होकर गुजरे वे जयवंत हुए हैं।
वे जयवंत हुए। तो क्यों जयवंत हुए? इसीलिए कि वे न तो विरोधी मसीह की या उसकी नाम की, उसकी मूरत की सुनाई दे रहा है ना आवाज? ठीक है जी बस। जी। आज मैं फोन से ही है तो कुछ फोन लगातार आ रहा है, इसलिए मुझे शक लग रहा था। तो यहां पर हम पाते हैं कि ये जो मोहर लगाए गए ये लोग हैं, वे महाक्लेश के दौरान भी सुरक्षित रहे। क्लेश तो जरूर उन्हें भी था, लेकिन वे कोई शहीद नहीं हुए। उन किसी को मारने में, खत्म करने में विरोधी मसीह सक्षम नहीं हुआ। इसीलिए था कि मोहर उन पर था पिता परमेश्वर का और प्रभु यीशु मेमने का। वो उनकी सुरक्षा था, वो उनकी सुरक्षा था। देखिए, हमारे भी जीवन में जब परमेश्वर हम पर भी अपने आत्मा का छाप लगाया है, कितने भी बड़े क्लेश में से होकर हम गुजरे, परमेश्वर जब तक चाहेंगे तब तक मृत्यु हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। ठीक है ना? शैतान अपनी मन मर्जी से हमारे जीवन में मौत नहीं ला सकता है। चाहे बीमारियां हों, एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं हों, या मसीह विरोधियां हमारे ऊपर वार करें, ठीक है, मसीह विरोधियां हमसे लड़ें, कुछ भी हो, लेकिन जब तक हमें परमेश्वर जीवित रखना चाहेंगे, उतना दिन तक परमेश्वर हमें जिंदा ही रखेंगे, मर नहीं सकेंगे। इसीलिए हमारे अंदर से मृत्यु का डर बिल्कुल दूर हो जाए। उसका सही दृष्टांत है ये 1,44,000 लोग। इतना कड़े प्रतिकूल परिस्थिति से, महाक्लेश से होकर वे गुजरे। हजारों अनगिनत लोगों को विरोधी मसीह घात किए, शहीद बनाए, मगर इनको वे कुछ भी नहीं कर सके। बिल्कुल हम भी कमर को कसें। मृत्यु का डर अगर किसी के जीवन में है तो वो दूर जाए। हाँ, फिर प्रभु ने हमें दिया, समय पूरा हो गया तो यहां रहना भी नहीं चाहिए। हाँ, अभी मैं यहां पर कल तक दूसरे के कलीसिया में था, वहां हम बताया एक चीज है, मैं बीमार हूं, मरने पर हूं, प्रभु ने मुझे बता दिया बेटा बस मैं गाड़ी भेज रहा हूं, चले आना। तो मैं दीवार की तरह मुंह मोड़ करके रोने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु मुझे हिजकिया की तरह 15 साल और बढ़ा के दे, कम से कम 5 साल और दे दे, मैं मेरी बेटे की शादी देखूं, एक मकान खरीद के उसी में पड़ा पड़ा मरूं। ये कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।
हम ऐसे कुछ बोलते हैं, करते हैं, तो कारण क्या है? हम स्वर्ग से भी ज्यादा धरती को महत्व दे रहे हैं। समझ रहे हो ना? एक केरल का एक पास्टर कुछ दिन पहले प्रचार करता हुआ मैंने सुना। एक मृत्यु के घर में उन्होंने प्रचार किया। बोला कि गैर मसीहों से विश्वास में आया हुआ एक डॉक्टर, एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, उनको कैंसर हो गया। पता चलते चलते बहुत सीरियस हो गया। तो ये पास्टर जी उनको फोन करने के लिए डर रहा था, इसलिए कि फोन करके क्या बताऊं, हिंदुओं में से प्रभु को ग्रहण किया है, उनकी घर से वो अकेला है, अब क्या बोलकर उनको सांत्वना दूं। फिर भी कुछ दिन के बाद हिम्मत जुटाकर उन्होंने फोन किया, डॉक्टर से बात किया, और डॉक्टर को क्या बोले? डॉक्टर नहीं तो बोल सकते हैं कोई बात नहीं, प्रभु ठीक करेगा, ये तो उतना कोई गंभीर नहीं है। लेकिन डॉक्टर पास्टर से अच्छा बीमारी को जानता है, तो उनको क्या समझाएं? आखिरी में ये पास्टर ने बोला, डॉक्टर साहब मैं प्रार्थना करता हूं। डॉक्टर ने तुरंत बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए प्रार्थना मत करना। ये पास्टर को लगा कि शायद बीमार होने से डॉक्टर का विश्वास उड़ गया, अब कोई प्रार्थना वर्तना नहीं। ये डॉक्टर समझ करके बोला, पास्टर साहब आप मत सोचना कि मेरा विश्वास प्रभु में नहीं है, इसीलिए मैंने प्रार्थना के लिए मना किया। डॉक्टर ने पूछा कि पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे तो क्या प्रार्थना करोगे? पास्टर के पास जवाब नहीं। डॉक्टर ने ही जवाब दिया, आप तो यही प्रार्थना करोगे ना कि मुझे चंगा करें, मेरे आयु बढ़ा दें। हाँ, मैं यही प्रार्थना करूंगा, मैं उसके लिए आपको मना किया है। डॉक्टर ने बोला, पास्टर जी आप जानते हो, आप प्रचार करके घूमते हो कि यहां की जीवन से भी उत्तम है प्रभु के साथ की जीवन। तो मैं अपने घर जाने के लिए उत्तम, अति उत्तम जीवन में प्रवेश करने की इच्छा में हूं। आप बोल रहे हो कि मत जाओ, मैं यहीं रहूं, आप क्या चाहोगे मेरे लिए? समझ पा रहे हो ना आप लोग? तो अगर मर भी जाए तो भी हमारे लिए उत्तम क्या है? यहां रहना है कि जाना है? जाना है। प्रेज गॉड। लेकिन जाना चाहेंगे क्या? हाँ। जैसे किसी ने पूछा था, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हो? सबने हाथ उठा लिया। और पूछा कौन सबसे पहले जाना चाहते हो? किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। सबको तो जाना है स्वर्ग, लेकिन सबसे आखिरी में, पहले कोई जाना नहीं चाहता। यारों पौलुस कहता है, पढ़ लीजिएगा, फिलिपियों 1:23, फिलिपियों 1:23। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लड़ता हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा आप थोड़ा सा और नजदीक आके पढ़ो। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लड़ता हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है।
इसलिए अगर परमेश्वर हमारे जीवन में मृत्यु को भी दे दे तो भी वो क्या है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन पक्का करें कि जाएंगे तो प्रभु के पास ही जाना है। ठीक है, तो यहां ये जो लोग मोहर लगाए गए थे वे सुरक्षित रहे। इतने में कोई शंका? इतने में कोई शक किसी को नहीं? ठीक है, तो देखिए कितने गोत्रों से, इस्राएल में कितने गोत्र हैं वैसे? 12। 12 गोत्र। यहां पूरे 12 गोत्र है? हाँ। छठवा उसकी 5वां पद से हैं यहूदा, रूबेन, फिर गाद, आशेर, नफ्ताली, मनश्शे, शिमयोन, लेवी, इसाकार, जबूलून, यूसुफ, बिन्यामीन। कितने गोत्र? 12। 12 गोत्र है। इसराइल के सारे गोत्र आए इसमें? नहीं, सारे नहीं आए, एक नहीं है, सारे एक। नहीं आया, एक नहीं आया। कौन कौन दान नहीं नहीं है, है? दान 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 नहीं आया, दान का गोत्र। दान नहीं आया। अगर ऐसा है तो इसराइल में कितने गोत्र है? 30। 13 है। याकूब के तो 12 बच्चे हैं, 12 बेटे। उन 12 बेटों के नाम एक एक गोत्र है, लेकिन उनमें से एक यूसुफ खो गया था। तो 12 में से एक खो गया तो बाकी 11। बाद में वो यूसुफ मिल गया। मिल गया तो याकूब ने उनको दुगुना दिया। उनकी दोनों बेटों के नाम इन गोत्रों में जोड़ दिया, मनाशे और एफ्राइम। तो 11 था, 12 था, 12 थे, एक खो गया तो 11 बचे। खोया हुआ जब मिला तो उसको 2 कर दिया, तो 11 प्लस 2 तो कुल 13। क्योंकि पहला उठा कौन था? इस्राएल का नहीं तो याकूब का पहला उठा, पहला बेटा रूबेन। रूबेन था। लेकिन रूबेन ने पाप किया तो उसको पहला उठा होने की पद से याकूब ने हटा दिया। उसकी बदले में याकूब ने यूसुफ को आशीष दी। पहला बेटे का हक में है, बाकी बेटों से बढ़कर दुगुना आशीष। तो रूबेन को जो मिलना था दुगुना, वो किसको मिल गया? यूसुफ को। इसीलिए यूसुफ एक हिस्से के बदले में उनकी दोनों बेटों के नाम हिस्सा दिया। तो कुल मिलाकर हम देखें तो 13 गोत्र अक्सर इस्राएल में हैं, लेकिन गिनती में केवल 12 ही आते हैं। बाकी हर जगह 12-12 गोत्र जब होते हैं तो वहां पर कौन गिना नहीं जाता था? बाकी हर जगह 12-12 गोत्र हम देखते हैं
तो वहां कौन गिना नहीं जाता था? कौन सा गोत्र? रूबेन। इफ्राइम। नहीं, नहीं, दान का गोत्र। नहीं। दान का इधर ही मिल नहीं है, वैसे बाकी हर जगह यूसुफ। नहीं। लेवी का गोत्र। लेवी, लेवी का गोत्र, लेवी का गोत्र गिने नहीं जाते थे। आप यहां तक गिनती के किताब दूसरा अध्याय भी देखो, वहां पर हमने जब 14 अध्याय पढ़े थे, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पढ़े थे, तब हमने गिनती दूसरा अध्याय में भी गए थे, याद होंगे शायद आपको। 4 दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 दिशाओं में 3-3 गोत्र का विन्यास किया। लेकिन बीच में क्या है? बीच में क्या है? निवास स्थान है परमेश्वर का। हां, परमेश्वर का निवास स्थान, यानी मिलाप वाला तंबू। तंबू के साथ में कौन है? मूसा, हारून और लेवी का गोत्र। लेवी का गोत्र है। तो बीच में मिलाप वाला तंबू और लेवी का गोत्र, और उस मिलाप वाला तंबू के चारों ओर 3-3 गोत्र। उधर भी हम कितने गोत्र को देखते हैं? 13 गोत्र। 13 गोत्र है। लेकिन वहां पर लेवी का गोत्र गिना नहीं जा रहा है। बाकी हर जगह पर ऐसा ही है, लेवी के गोत्र को नहीं गिनते हैं, इसलिए हम हर जगह 12-12 देखते हैं। इधर भी ऐसा है, एक गोत्र छूट गए। इधर दान गोत्र छूटने का कारण क्या है? वैसे तो हमें पता नहीं है, बताया नहीं गया है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है। अनुमान लगाया जाता है। ये अनुमान ही है, उपदेश नहीं है। ये अनुमान है। कुछ लोगों के मानना यह है कि झूठा मसीह यानी विरोधी मसीह दान गोत्र से आने वाला हो सकता है करके नहीं, हो सकता है। या फिर दान गोत्र की समर्थन उसको हो सकता है, चाहे विरोधी मसीह दान गोत्र से हो या दान गोत्र की समर्थन से वो आ जाए। ये 2 कारण हो सकता है, संभावना है। ऐसे बोलने का 1-2 कारण भी आपके सामने रख करके आज हम समाप्त करेंगे। चलिएगा उत्पत्ति की किताब 49 में, 49 उत्पत्ति में, उसकी 16 और 17 को पढ़ें। दान इस्राएल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा, जो घोड़े की नली को ढसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। 18 भी। हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोता आया हूँ। प्रेज गॉड। याकूब अपने बच्चों को अंतिम दिनों के बारे में बताकर आशीष दे रहा है। उसमें दान के बारे में क्या बोला? दान दान मार्ग में सांप है हाँ, और सांप है, और रास्ते में का एक नाग होगा। एक नाग होगा।
सांप और नाग बाइबल में किसको दर्शाता है हमें पता है, शैतान का प्रतीक है। और वो क्या करेगा, वो जो घोड़े का नली को हाँ, ढसता है। धंसता है, इसलिए उसके उस पर सवार गिर पड़ेगा। ये चीज को याकूब देखा, बताया, उसके बाद 18वां पद में उसकी प्रार्थना है, हे यहोवा रक्षा कर। समझ में आया ना? तो दान के बारे में यहां पर ऐसा भविष्यवाणी हुआ है। ये भी एक मुख्य कारण है लोग ये सोचने के लिए कि दान यहां बताया गया सांप या नाग का रूप लेकर शैतान का पुत्र झूठा मसीह का समर्थन करता होगा या फिर करेगा करेगा। उसी प्रकार हम लोग ये भी पढ़ते हैं, जब राजाओं की जमाने में, राजाओं की जमाने में हम ये पाते हैं कि कुछ ऐसी बात हुआ कि पहला राजा की किताब में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यारोबाम के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। पहला राजा 12 और 13 अध्यायों में है, विशेषकर 12 अध्याय की 28 से पढ़ेंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। इसीलिए हे इस्राएल, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। और यह देखा, बात बस बस और भी हैं, लेकिन ये 2 ही फिलहाल मैं बता रहा हूं। एक तो हमने उत्पत्ति में देखा, दूसरा यहां दाऊद की बेटा सुलेमान, सुलेमान की बेटा रहोबयाम, उनके समय में इस्राएल 2 भाग में बट गए। 10 गोत्र एक तरफ हो गए जो इस्राएल कहलाने लगे। वहां का राजा था यरूबियाम। कौन था? यरूबियाम। यरूबियाम ने 2 बछड़े बनवाया, लोगों से बोला तुम यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में बलि चढ़ाने मत जाओ, तुम्हारे देवता इधर है। किसको बना के? बछड़ा को। एक को बेतेल में रखा और एक को कहां रखा? दान। दान में। मतलब यहां पर दान गोत्र की पाप क्या था? मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया इस्राएल में। तो याकूब ने दान के बारे में बताया कि दान एक सांप है, वो घोड़े को ढसेगा, सवार गिर जाएगा और बड़े लंबे सांस लेकर याकूब ने परमेश्वर से रक्षा के लिए प्रार्थना किया, प्रभु बचा ले करके। और दूसरी बात यहां पर है कि इस्राएल में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया गोत्र है
दान। तो इस प्रकार के कारणों से बाइबल के पाठक ये अनुमान लगाते हैं कि इनकी इन आदतों के कारण और याकूब की भविष्यवाणी के अनुसार झूठा मसीह की समर्थन दान गोत्र करता होगा। इसीलिए परमेश्वर मोहर लगाकर संभालने के उस झुंड में दान को शामिल नहीं किया। ये हो सकता है, ऐसा है करके नहीं, संभव है। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि यीशु मसीह की 1000 साल के राज्य में दान के गोत्र वाले भी हैं, इसलिए वे पूरे पूरे नाश नहीं किए जाएंगे, बस ये मुहर्रिद लोगों में वे नहीं रहेंगे। तो प्यारो, हम कोई भी किसी भी रीति से जाने अनजाने में शैतान को बढ़ावा देने वाले ना बन जाएं। इतना समझ में आए? इतने में कोई शक है किसी को? नहीं ना? जी अभी आप बोलिए। 49 में बोला, 16 हमने पढ़ा, दान इज़राइल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। तो इसमें यहाँ पर क्या कहते हैं, याकूब इस तरीके से बोला दान इज़राइल अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। फिर 17 में बोलता है दान एक सांप और नाग का जो उदाहरण दिया, वो इस तरीके से दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? वो न्याय करने की बात भी दाऊद बोलता है उधर, और उधर वो सांप की बात भी बोलता है। अगर मानो दान इस प्रकार झूठा मसीह के समर्थन करता हो, अगर 17 से बताए बात झूठा मसीही की विषय में दान के साथ सही बैठे, तो भी 16वां वचन पूरा होने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस्राएलियों पर ये जो 70वां सप्ताह यानी आखिरी के जो 7 साल है, राज कौन करता होगा? झूठा मसीही तो करेगा। तो उसके समर्थन करने वाले दान ही तो उसमें रहेगा। इसीलिए वो दो प्रकार की बात नहीं है। कम से कम 3.5 साल हमने दानिएल 9 में से 70 सप्ताहों की बात सीखे थे, तब मनन किए थे इस बात को कि 7 साल के लिए झूठा मसीह इस्राएलियों के साथ वाचा बांधेगा। 7 साल के लिए मतलब 1 सप्ताह के लिए, उसकी बीच में वो वाचा तोड़ेगा, यानी 3.5 साल इस्राएलियों पर राज कौन ही करेगा? झूठा मसीह ही करेगा। अगर वो दान गोत्र की समर्थन से हैं, तो 16वां वचन यूं ही पूरा हो गया। इसलिए वो दोनों विपरीत बातें नहीं हैं। और कई ऐसे ही एक मैं किसी पास्टर की बात सुन रही थी, तब उन्होंने बोला था कि यहाँ पर इज़राइल का सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए ये बात उसके लिए बोली है और दान के लिए, और वहां पर रेलवे लाइन का कार्य वही करेगा, वो इसके लिए ऐसे। तो इस तरीके से वो बोल रहे थे, मैंने इसीलिए आपसे पूछा है। कहां सुप्रीम कोर्ट होगा? हाँ, इसराइलियों का दान इलाके में ना, जहाँ पर दान को हिस्सा मिला था इज़राइल में, वहां पर उनका बड़ा कोर्ट न्याय करने का है। जो ऐसा होगा मुझे नहीं। नहीं, इसराइल में ऐसा कोई कोर्ट नहीं था। इसराइल का सबसे बड़ा जो न्याय सभा था वो सनहद्रीन कहलाते थे।
वो यरूशलेम मंदिर में ही हुआ करता था। वो दान का इलाका नहीं है, यरूशलेम था। वो ऐसा नहीं है। तो क्योंकि इसराइलियों में दूसरा कोई कोर्ट या ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट जैसा नहीं है, उनका सबसे उच्च सर्वोच्च न्याय सभा सन्नद्रीन है, जिनके सामने यीशु मसीह भी लाया गया था, जिसमें 70 लोग शामिल रहते हैं। वो तो महायाजक लोग और सदूकी फरीसी लोग हैं उसमें, कोई गोत्र के हिसाब से नहीं है। उसमें ज्यादा जो गोत्रें होते हैं लेवी के ही रहते हैं, दान के नहीं है। ठीक है, तो प्रभु चाहें तो अगली हफ्ता हम उसकी 9 से लेकर के पदों में जाएंगे। तो जैसे आज हम सुने, आज हम सीखे, वैसे परमेश्वर ने हम पर पवित्र आत्मा की मोहर लगा करके प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए सुरक्षित रखा है। हम मसीह के लिए दुल्हन हैं, हम पर प्रभु ने वो मोहर लगा के रखा है। तो मसीह के आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। कब होगा ये नहीं पता, लेकिन हम पवित्रता को सिद्ध करते हुए प्रभु के आगमन की बाट जोते रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित कर।